Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new chapter and that is India, size and location. So first of all, I will discuss about the location in my first video. And for this you should know the three terms firstly, that is longitudes, latitudes and hemisphere. You should know also one thing, that longitudes and latitudes are only the imaginary lines, and in real these two lines do not exist. Only they are used for locating and positioning the place. How? See here, लॉन्गिट्यूड जो दिया है, जो वर्टिकल लाइंस होता है, जैसे कि आप हमने यहाँ ड्रा किया है, ये लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होता है और लैटिट्यूड में हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है। और जो हमारा टोटल ये वर्ल्ड है उसको दो गोलार्ध में बांटा जाता है। हेमिस्फेयर का मतलब होता है गोलार्ध, नॉर्थ और साउथ, ये दो हेमिस्फेयर होते हैं। और हमारा जो इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। ये चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे इसमें कैसे किसी स्थान को लोकेट किया जाता है, पोजिशनिंग किया जाता है, तो आप जानते होंगे जीपीएस सिस्टम का यूज किया जाता है। और जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सपोज कीजिए आप जहाँ बैठे हैं उस जगह पे आपको कोई चीज़ दूर से मंगाना है, तो उसको आप कैसे मंगाते हैं? आप अपना लोकेशन बताते हैं और जो सामान पहुंचाने वाला होता है, डिलीवर करने वाला होता है, आपके लोकेशन को वो डाल देता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यही काम होता है। इन्हीं दोनों के माध्यम से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, क्योंकि आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं एक ड्राइंग के माध्यम से आपको समझा दूँ। सी है, सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस स्थान पे भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसी पॉइंट को जब हम जीपीएस सिस्टम पे अपलोड करते हैं तो बता देता है कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड और कितने डिग्री लैटिट्यूड पे वो पॉइंट है, और उस तरह से उस पॉइंट का पोजीशनिंग किया जाता है। अब आगे चलिए, मैं आपको बता दूं, जो मैप होता है, एटलस होता है, उस पे किस तरह के डायरेक्शन को दर्शाया जाता है। मैंने यहाँ बनाया भी है। ये राइट साइड ईस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। तो जो भी जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में हमारा देश पड़ता है उस हिसाब से उसको हम दर्शाते हैं। देखिए कैसे। सी द फर्स्ट पॉइंट, that is India lies in northern hemisphere. Latitude extends between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north। यानी हमारा जो देश है उसमें जो लैटिट्यूड एक्सटेंड होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड्स। यह आप इस एक सवाल कर सकते हैं, इसमें मिनट्स कैसे आ गया? मिनट्स जो है, जैसे सपोज कीजिए लीटर होता है, फिर उससे छोटा मिलीलीटर, सेंटीमीटर होता है, तो जो उनके बीच का जो गैप होता है उसको दर्शाने के लिए यहाँ भी ये जो डिग्री के बीच में जो गैप होता है, ठीक, इसको यहाँ दर्शाने के लिए हम ये जो कामा का हम प्रयोग किए हैं वो
मिनट डिनोट करता है, मिनट शो करता है। लैटिट्यूड कहाँ तक फैला है ये आप समझ गए। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंड करता है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक एक्सटेंड करता है। तीसरा पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 3 आपके लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपका लैटिट्यूड ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और तीसरा जो होता है इक्वेटर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो कैसे एक्सटेंड्स करता है आप देखेंगे 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप आसानी से जब मैप पे आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटता है। इट डिवाइड्स आवर कंट्री इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे देश से किन किन राज्यों से होकर गुजरता है इसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है हमारे देश के जिन राज्यों से गुजरता है वे कुल मिला के 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बेटा? 8। देखिए ये गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से होते हुए राजस्थान जाता है। राजस्थान का बहुत छोटा सा पार्ट ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मार्ग में पड़ता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम एंड झारखंड, इन 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और ये हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये आप हमेशा इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 111 या 112 किलोमीटर की दूरी होती है, डिफरेंस होती है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे आइलैंड ग्रुप्स, ये भी लोकेशन में ही आता है कि जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो किस तरफ पड़ते हैं, उनका लोकेशन क्या है, उनका पोजीशन क्या है, इस चीज़ को भी हम जानेंगे। तो जो पहला है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में क्या पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार। और साउथ ईस्ट में ही एक वाटर बॉडी है जिसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये दोनों किधर पड़ते हैं? साउथ ईस्ट में पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से साउथ वेस्ट में जब हम देखेंगे कि हमारा आइलैंड का ग्रुप क्या है, तो साउथ वेस्ट में आपका आता है लक्षद्वीप। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये दोनों क्या हैं? आइलैंड हैं। और ये किधर, इनका लोकेशन किधर है, पोजीशनिंग किधर है, इस चीज़ को देखना है। तो साउथ ईस्ट में मैंने आपको बताया कि अंडमान और निकोबार पड़ता है। उसी साइड आपका बे ऑफ बंगाल भी पड़ता है। और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप और साउथ वेस्ट में ही अरेबियन सी पड़ता है। ये क्या है? वाटर बॉडी है। जो अगला जो पॉइंट है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमारे इंडियन यूनियन का क्या है। तो सबसे पहले आप तो ये जान लें कि जो हमारा इंडियन मेन लैंड है, टोटल हमारा भारत का जो लैंड है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला नाम देते हैं इंडियन मेन लैंड, जिसमें केवल ज़मीन होता है, जबकि इंडियन यूनियन में संपूर्ण भारत का क्षेत्र आता है जिसमें आपके समुद्र भी जुड़े हुए होते हैं। तो जो इंडियन मेनलैंड है उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। क्या है बेटा? कन्याकुमारी। ठीक उसी तरह से इंडियन यूनियन का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और उसी साइड आपका
लक्षद्वीप भी पड़ता है इंडियन यूनियन का। अब देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट जो है, आपको मालूम होगा कि 2004 में सुनामी आया था और उसी सुनामी में जो हमारे देश के इंडियन यूनियन का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था वो उसमें सबमर्ज हो गया, वो उसमें डूब गया। आगे जो है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडियन यूनियन का, वो इंदिरा पॉइंट था जो सुनामी में ख़त्म हो गया। अब देखेंगे जो पैसिफिक ओशियन होता है, ठीक जो वर्टिकली लाइन आता है जो उसको डिवाइड करता है पैसिफिक ओशियन को, उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट टाइम। और जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ये जो पड़ता है इसको नो कंट्री कहते हैं। दिशा के बारे में आपको बता ही दिया हमने। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं, मेन 3 लैटिट्यूड्स होते हैं जो जिनका उनका स्पेसिफिक नाम होता है। वो पहला होता है इक्वेटर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और तीसरा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं साइज़ लेके आऊँगा कि पूरे अपने भारतवर्ष का साइज़ क्या है, एरिया के हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हर चीज़ मैं आपको उसमें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।